हेलो एवरीवन, मैं आशीष सर आज आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, इससे पहले हमने एक पार्ट को डिस्कस कर रखा है। जिन छात्रों ने भी वो पार्ट नहीं देखा है, उसको देखने के लिए यहाँ दिए गए आई बटन से भी देख सकते हैं आप, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। बच्चों, क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं आज का हम लोग का नया टॉपिक क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग देखते हैं। बच्चों, हम लोग का पहला टॉपिक क्या है बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग। क्लियर है? आइए देखते हैं। आइए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग को समझ लेते हैं। इसमें संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व करें तो वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आइए जरा देखते हैं कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। आइए जरा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न क्या है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, क्लियर है बच्चों, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है। आगे जरा ध्यान दें, तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक जो होता है बच्चों वो 2m+1 के रूप का होता है, जहां m क्या है बच्चों? कोई धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक। यानी हमको ये दिखाना है कि जो भी हमारे कोई, अगर बच्चों हम मान लेते हैं कि अगर 2m टाइप का कोई नंबर हमको मिलता है तो वो हमें हमेशा क्या होगा? धनात्मक समपूर्णांक होगा। और 2m+1 टाइप का कोई सा भी नंबर अगर मिलता है तो उस सिचुएशन में वो क्या होगा बच्चों? विषम पूर्णांक होगा। क्लियर है? क्या होगा? वो विषम पूर्णांक होगा। और m के बारे में बोला गया है कि m कोई हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। आइए जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। जरा ध्यान दीजिए, हम मान ले रहे हैं बच्चों कोई नंबर है। क्लियर है बच्चों? मान लेते हैं, माना a कोई नंबर है, तो a को कह रहे हैं a धनात्मक पूर्णांक है। क्या बच्चों? धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? ए क्या है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक। हमने मान लिया कि ए कोई नंबर है जो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो इसके बारे में आगे जरा देखिए। अगर मान लेते हैं हम b इज इक्वल टू बच्चों 2, आगे हमने ये लिख दिया कि तथा b इज इक्वल टू कितना? 2। तो अगर हम लोग इसको इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर अप्लाई करें बच्चों तो क्या होगा? आगे जरा ध्यान दे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग a को अगर b से डिवाइड करें, यानी कहने का मतलब इस तरीके से डिवाइड अगर किया जाए, ये हमारा b है बच्चों, ये हमारा a है। कंडीशन क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि a जो होता है बच्चों वो ग्रेटर देन क्या होता है? b से। इसका मतलब यहाँ पे होगा a और b की वैल्यू यहाँ हो जाएगी। तो मान लेते हैं इस सिचुएशन में हमारा जो बच्चों हमारा भागफल आता है वो भागफल मान लेते हैं हमारा m है। क्लियर है? और शेषफल अगर बच्चों r है। क्लियर है? फिर से सुने, जो अगर a को 2 से डिवाइड करा जाए तो उस सिचुएशन में मान लेते हैं कि भागफल हमारा जो है, भागफल हमारा m है और शेषफल r है। तो अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दिया जाए बच्चों तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू बच्चों होगा 2m प्लस कितना? r। क्लियर है? अब जरा कंडीशन इस पे क्या होता था कि r की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक रन करेगी? तो r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी और लेस देन ऑलवेज कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान दें बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा r का वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है सर? तो हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, लेकिन 2 नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? 2 नहीं होगा। आइए अब जरा समझते हैं कि इसका नाम देते हैं, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास दो केस बनते हैं, जब r की वैल्यू एक बार 0 रख दें, और दूसरा केस बनता है बच्चों जब r की वैल्यू क्या रख दें? 1 रख दें। तो केस वाइज पढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं बच्चों, कहा जाए कि यदि r की वैल्यू 0 हो, तो अगर r की वैल्यू 0 होगा तो समीकरण 1 से बच्चों क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 कितना है? a इज इक्वल टू 2a प्लस r टाइप का है। तो अगर r की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दे बच्चों तो a इज इक्वल टू 2m मिलेगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए कि जो a है, क्लियर है ना, a जो है वो 2 का क्या है? मल्टीपल है। जब 2 का मल्टीपल है इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान दें, जब 2 का मल्टीपल है तो 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है बच्चों? 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य इसका मतलब सम क्या होगा? धनात्मक समपूर्णांक होगा। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि अतः a क्या है बच्चों इस सिचुएशन में? a धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है बच्चों। कारण क्या है? जरा ध्यान दे, कारण ये है कि a जो है वो 2 का मल्टीपल है। a जो है वो 2 का मल्टीपल का मतलब 2 का गुणज है, यानी कहने का मतलब a जो है वो 2 से विभाज्य है। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि a जो होगा वो धनात्मक समपूर्णांक है। क्लियर है? कब? जब r की वैल्यू 0 के बराबर है तब के केस में। और दूसरा केस देख लेते हैं बच्चों। केस अगर सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में हम लोग क्या ले रहे हैं कि यदि
आर की वैल्यू अगर बच्चों 1 कर दिया जाए, क्लियर है, आर की वैल्यू 1 कर दिया जाए, तब समीकरण 1 से क्या होगा बच्चों, तब समीकरण 1 से क्या होगा, तब समीकरण 1 से हमको मिलेगा कि उस सिचुएशन में अगर हम लोग एक में अगर आर के प्लेस पे बच्चों 1 रख दे तो ये हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 2m प्लस 1। अब जरा ध्यान दीजिए, 2m को अगर हम लोग सम बोल रहे हैं, क्लियर है बच्चों, 2m को अगर सम संख्या बोल रहे हैं तो सम संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए तो ऑलवेज क्या होगा, विषम संख्या होगा। इसका मतलब क्या है कि अतः इस सिचुएशन में क्या हमको पता चल रहा है कि a, ये इस सिचुएशन में a जो है वो क्या है, विषम पूर्णांक है बच्चों, a क्या है, विषम पूर्णांक है, क्लियर है, a क्या है, विषम पूर्णांक है। तो देखिए इसमें यही बोला गया था कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2m टाइप का होता है, और जो अगला बात बोला गया कि विषम पूर्णांक जो होता है वो 2m प्लस 1 टाइप का होता है, क्लियर बच्चों। तो हमने क्या करा कि मान लिया कि, फिर से समझ लीजिए, मान लेते हैं कि a कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है बच्चों, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b की वैल्यू मान लेते हैं 2 है। तो अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस पे अप्लाई करें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि a बड़ा है बच्चों b से, क्लियर है, a बड़ा है b से। इसका मतलब क्या है कि जो a होगा वो डिवाइड होगा b से, क्लियर है, a डिवाइड होगा b से, और b की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2। हमने मान लिया कि भागफल जो है बच्चों, वो भागफल जो है हमारा m है और शेषफल कितना है, r है। तो इस तरीके से करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बच्चों क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2m प्लस r मिलेगा, जिसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और कंडीशन क्या बनेगा बच्चों, इस पे कंडीशन क्या बनेगा, जो रिमाइंडर होगा वो, यानी कहने का मतलब जो शेषफल होगा वो बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, और छोटा होगा किससे, 2 से। इसका मतलब हमारे पास r की 2 वैल्यू आएगी बच्चों, एक तो 0 है, एक तो फिर कितना 1 आएगा। अब इनको हम लोग केस वाइज देख लेते हैं कि अगर r की वैल्यू, पहला केस यानी स्थिति 1 देखते हैं कि यदि r की वैल्यू अगर बच्चों 0 कर दिया जाए, r की वैल्यू 0, तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको, जरा देखिए समीकरण 1 कितना है, ये समीकरण 1 है। अगर इसमें r की वैल्यू बच्चों 0 रख दिया जाए तो अगर 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2m, और a इज इक्वल टू 2m मिल गया। इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है बच्चों, 2 का मल्टीपल का मतलब 2 का गुणज है, और 2 का गुणज इसका मतलब सम संख्या होगा, क्लियर है ना। 2 का गुणज होने का मतलब सम संख्या की परिभाषा क्या है बच्चों, सम संख्या की या सम पूर्णांक, सम संख्या या सम पूर्णांक की बात करें, या कोई संख्या अगर सम संख्या है तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, वो संख्या 2 से विभाजित हो, तो ये 2 से विभाजित, इसका मतलब हम कह रहे हैं कहता है a जो होगा धनात्मक सम पूर्णांक है, क्लियर। किस केस में, जब r की वैल्यू 0 हो तब के केस में, क्लियर है। आगे जरा ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है केस 2 क्या है बच्चों, यदि r की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख ले, r की वैल्यू 1, तब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या होगा, तब समीकरण 1 से कितना होगा बच्चों, समीकरण 1 से a इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2m प्लस 1, क्लियर है। यहाँ पे अगर r की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखे बच्चों तो a इज इक्वल टू 2m प्लस 1 मिलेगा, क्लियर है। तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि अगर किसी सम संख्या में बच्चों 1 जोड़ दिया जाए, कोई सा भी अगर सम संख्या है उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा विषम पूर्णांक देगा, यानी विषम संख्या देगा। तो हम कह रहे हैं कि अतः a जो होगा वो हमारा विषम पूर्णांक है, क्लियर है। तो याद रखिए बच्चों, अगर इस तरीके का कोई नंबर मिलता है जो 2m टाइप का हो, और ऐसा कोई नंबर मिलता है जो 2m प्लस 1 टाइप का हो, तो जो 2m होगा वो विषम सम पूर्णांक होगा, और 2m प्लस 1 जो होगा वो हमेशा विषम पूर्णांक होगा, क्लियर है। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आइए देखते हैं। आइए बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान दें। तो प्रश्न क्या है बच्चों, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्लियर है बच्चों, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4m प्लस 1, क्लियर है बच्चों, 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। आगे क्या बोला गया है बच्चों, जहां m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर है। आइए इसको भी देख लें कि कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए जरा समझते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या करा कि मान लेते हैं कि माना a कोई क्या है बच्चों, कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर, पूर्णांक है। तो इस अगला क्या है, जरा ध्यान दीजिए, और साथ साथ हम ये भी ले रहे हैं कि तथा b की वैल्यू अब की बार कितना ले रहे हैं बच्चों, 4 ले रहे हैं, b की वैल्यू कितना 4। इससे पहले 2 था तो 2 लिया था, यहाँ पे से 2 वगैरह दिखाना था, इस केस में 4 है तो बच्चों 4 लेंगे, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अप्लाई कर दे, क्लियर है बच्चों, इस पे अगर हम लोग, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्लियर है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए कि इस केस में भी क्या होगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन अगर b है बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, किसको, a को डिवाइड करेंगे 4 से, क्लियर है बच्चों, a को डिवाइड करेंगे 4 से। मान लेते हैं इस सिचुएशन में बच्चों भागफल हमारा जो है
भागफल हमारा आर है तथा सॉरी भागफल एम है तथा शेषफल मान लेते हैं बच्चों आर है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको सॉल्व करा जाए तो ये एक्चुअली होगा कैसा, तो ये इस टाइप का होगा सर कि a इज इक्वल टू 4m और प्लस आर टाइप का होगा। क्लियर है बच्चों, इसका नाम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा ध्यान दीजिए आर पे क्या कंडीशन होगा, तो आर की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी और लेस देन कितना होगा 4। यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि आर की जो वैल्यू होगी वो सर 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और बच्चों कितना होगी 3। यानी इसका मतलब जरा समझे कि आर का वैल्यू जो है बड़ा है बराबर है 0 से और छोटा है किससे 4 से। तो क्या हो सकता है 0 होगा, 0 के बराबर है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के बराबर नहीं है। तो यहां से हमारे पास बच्चों 4 केस बनते हैं कि जब r की वैल्यू एक बार 0 हो, दूसरा r की वैल्यू बच्चों 1 हो, तीसरा r की वैल्यू जब 2 हो और चौथा बच्चों जब r की वैल्यू 3 हो। तो आइए जरा देख लेते हैं इसमें केस वाइज कैसे करते हैं। और m क्या है बच्चों, m हमारा जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक भी है, साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं कि m जो है वो हमारा क्या है, तो भागफल है बच्चों। क्लियर है, क्या है भागफल। आइए जरा देखते हैं, तो केस बना के पढ़ लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए केस नंबर अगर फर्स्ट बच्चों करते हैं, क्लियर है, केस नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या किए, जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि जब यदि r की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें, क्लियर है, किसमें, यदि r इज इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर, जरा रख दीजिए रखने पे क्या होगा, तो अगर समीकरण 1 में रखने पे क्या होगा बच्चों, अगर r की वैल्यू 0 रख दिया जाए तो इस सिचुएशन में a की वैल्यू जो होगी बच्चों 4m टाइप की हो जाएगी। क्लियर है, और 4m टाइप का होगी, इसका मतलब जरा ध्यान दें 4m टाइप का हो गया तो a इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2m लिख सकते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जो है a जो है वो 2 का मल्टीपल है। यानी कहने का मतलब a जो अगर 2 का मल्टीपल, इसका मतलब तो जो ये संख्या होगी वो 2 से विभाज्य होगी। अगर 2 से विभाज्य जो संख्या है तो बच्चों वो विषम पूर्णांक तो होगा नहीं, वो होगा क्या, सम पूर्णांक। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि अतः, क्लियर बच्चों, इस स्थिति में क्या मिला, अतः a जो होगा, क्लियर है बच्चों, a जो होगा वो क्या होगा, a इस स्थिति की बात मैं कर रहा हूं, अतः a जो होगा, क्लियर बच्चों, a सम पूर्णांक है। a क्या है बच्चों, सम पूर्णांक है। तो जब r की वैल्यू 0 रखे तो इस सिचुएशन में a क्या है बच्चों, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक होने का मतलब क्या है, ये 2 का मल्टीपल है। क्लियर है, आगे देखते हैं केस नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान दीजिए कि केस नंबर 2 में कहा जाए कि यदि r की वैल्यू बच्चों क्या कर दिया जाए 1, पहले 0 फिर कितना 1, तब समीकरण 1 से कितना होगा बच्चों, तब समीकरण 1 से क्या होगा, जरा ध्यान दिए 1 से क्या होगा, जब हम लोग r के प्लेस पे 1 रखेंगे बच्चों तो ये मिलेगा a इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, a इज इक्वल टू 4m प्लस 1। क्लियर है, a इज इक्वल टू 4m प्लस। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें से हम लोग क्या 2 कॉमन निकाल पर, या 2 का ये मल्टीपल है, नहीं, ऐसा तो कुछ कर नहीं पा रहे। इसका मतलब हम बच्चों कहेंगे कि अतः इस हाल में क्या होगा कि अतः a जो होगा वो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा बच्चों, विषम पूर्णांक होगा। क्लियर है, इस हाल में हमारा क्या होगा, वो विषम पूर्णांक होगा। कब, जब बच्चों r की वैल्यू कितनी है 1 है। क्लियर, आगे जरा ध्यान दीजिए कि इसमें 2 केस और बचते हैं, केस नंबर 3 और 4। तो देख लीजिए केस नंबर 3, क्लियर है बच्चों, जब r की वैल्यू क्या हो जाए, यदि r की वैल्यू हम लोग क्या कर लें, r की वैल्यू बच्चों 2 कर दिया जाए। क्लियर है, r की वैल्यू 2, तब समीकरण 1 से कितना होगा बच्चों, तब समीकरण 1 से कितना होगा, जरा ध्यान दें, तो a इज इक्वल टू बच्चों मिलेगा कितना 4m प्लस 2, 4m प्लस कितना 2। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2 को बाहर करा तो 2m प्लस 1। क्लियर है बच्चों, देखिए यहां पे क्या पता चल रहा है कि ये किसका मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल। इसका मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में कि अतः a क्या होगा बच्चों, a जो है वो सम पूर्णांक होगा। क्या होगा बच्चों, सम पूर्णांक होगा। क्लियर है, इस सिचुएशन में हमारा जो a होगा वो क्या होगा, सम पूर्णांक। कब, जब r की वैल्यू बच्चों क्या है 2 है, क्योंकि r की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखे तो यहाँ पे हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं और 2 का मल्टीपल ये हो गया। 2 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल का मतलब 2 का गुणज है, इसका मतलब ये सम पूर्णांक होगा। क्लियर, केस नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, केस नंबर 4 कि यदि r की वैल्यू हम लोग क्या कर दे बच्चों, r की वैल्यू अगर हम लोग 3 कर दें, क्लियर है, r की वैल्यू क्या कर दिया जाए 3 कर दिया जाए, तब समीकरण 1 से कितना होगा बच्चों, तब समीकरण 1 से, क्लियर है, तो समीकरण 1 से जरा ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो a इज इक्वल टू मिलेगा 4m प्लस कितना
3। अब 4m+3 मिला, यहाँ पे क्या बच्चों हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जब कभी भी होगा तो a जो होगा इस सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या कि अतः a इस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा विषम पूर्णांक होगा। क्लियर है? विषम पूर्णांक होगा। क्लियर है? पूर्णांक होगा। तो याद रखेंगे बच्चों ये सब सारे केसेस हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? कहा गया कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो बच्चों 4m+1 टाइप का होगा या 4m+3 टाइप का होगा। क्लियर है? इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और m कहा गया है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक है। आइए जरा समझते हैं कि इस केस में हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 4 रखेंगे। क्लियर है? 4 हमने ले लिया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस पे अप्लाई करें तो a ऑलवेज ग्रेटर देन अगर होता है b के, तो इस तरीके का केस बनता है सर कि मतलब जो a है वो डिवाइड हो रहा है किससे? b से। तो b का वैल्यू बच्चों 4 है तो 4 डिवाइड होगा, सॉरी कहने का मतलब a जो होगा वो डिवाइड होगा 4 से। तो हम मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में जो हमारा भागफल है बच्चों, भागफल m है और शेषफल कितना है? r है। तो अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको लिखा जाए बच्चों तो a = कितना होगा? 4m+r हो जाएगा। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। कंडीशन देखें बच्चों, कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका मतलब जब कभी होगा आर का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। इसका मतलब हमारे पास 4 केस बनेंगे बच्चों। केस नंबर फर्स्ट, जब आर की वैल्यू 0 हो तो उस सिचुएशन में समीकरण 1 में अगर हम लोग आर की वैल्यू बच्चों 0 रखें तो a = 4m मिलेगा और 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2m के फॉर्म में। क्लियर है? इसका मतलब ये 2 का क्या है? मल्टीपल है, यानी 2 का मल्टीपल होने का मतलब 2 का गुणज है और 2 का गुणज है तो बच्चों जाहिर सी बात ये क्या होगा? सम संख्या होगा। क्लियर है? क्या होगा? सम संख्या होगा। अतः a जो होगा वो सम पूर्णांक होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, जब केस नंबर 2 आया बच्चों, यदि r की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें, क्लियर है, तब समीकरण 1 से क्या होगा? r = 4m+1 होगा। अब जरा ध्यान दें, यहां से हम लोग 2 को बाहर निकाल पा रहे हैं या 2 का मल्टीपल बना पा रहे हैं क्या? नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि a जो होगा वो हमारा विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? विषम पूर्णांक। या सीधे सीधे ऐसे कहें कि 4m जो हमारा था अगर सम पूर्णांक है तो सम पूर्णांक में एक अगर हम जोड़ दे तो क्या हो जाएगा बच्चों? विषम पूर्णांक हो जाएगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था। क्लियर? ऐसे भी समझ सकते हैं। इधर देखते हैं केस नंबर 3 देखिए, यदि r की वैल्यू बच्चों अगर 2 हो जाए, यदि r की वैल्यू क्या रखिए? 2, तो समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 हमारा ये बच्चों, इसमें r की वैल्यू अगर 2 रखे तो क्या मिलेगा? a = 4m+2 मिलेगा। क्या मिलेगा? a = 4m+2। तो a = अगर हम लोग यहाँ से 2 बच्चों कॉमन कर ले तो मिलेगा 2 इन ब्रैकेट कितना? 2m+1। क्लियर है ना? 2m+1। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2 का मल्टीपल है और जब 2 का मल्टीपल हो गया इसका मतलब a क्या होगा? a जो होगा वो हमारा सम पूर्णांक होगा। क्लियर है ना? क्या होगा? सम पूर्णांक होगा। और केस नंबर 4 देख ले बच्चों। केस नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यदि r की वैल्यू हम लोग 3 रख ले, r की वैल्यू कितनी? 3 रख लिया जाए, तब समीकरण 1 से क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 है। अब इसमें r की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखे तो a = क्या मिलेगा? 4m+3 मिलेगा। क्लियर है? a की वैल्यू क्या मिलेगा? 4m+3। अब जरा ध्यान दीजिए, 4m क्या हुआ करता था बच्चों? हमारा विषम पूर्णांक हुआ करता था। सॉरी 4m जो होता था सम पूर्णांक हुआ करता था। इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए, किसी सम पूर्णांक में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो भी हमेशा विषम पूर्णांक मिलेगा। ऐसे का समझिए कि इसमें से कोई क्या 2 कॉमन हो पा रहा है क्या? नहीं। तो अगर 2 कॉमन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो a जो होगा हमारा क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या मिल रहा है बच्चों? जरा ध्यान दें, केस नंबर फर्स्ट से, सॉरी केस नंबर सेकेंड से और केस नंबर 4 से। क्लियर बच्चों? केस नंबर सेकेंड और केस नंबर 4 से हमको ये कंक्लूजन निकल रहा है बच्चों यहाँ से कि केस नंबर फर्स्ट जो है, सॉरी केस नंबर सेकेंड, क्लियर है बच्चों, तथा केस नंबर कौन सा? केस नंबर हम लोग का जो 4 है, इनसे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि बच्चों 4m+1 तथा 4m+3 क्या होगा बच्चों? विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक। क्लियर बच्चों? विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक होगा। क्लियर है बच्चों? इसका ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? आप अपने से कोई देखिए, इनको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है बच्चों कि एक कोई नंबर मान लेंगे अपने से a, उसको मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक है और इस तरीके से जो प्रूफ करना है उसको b के इक्वल मान लीजिए। हम मान लेते हैं शेषफल हमारा बच्चों क्या है, अगर हमको m दिया धनात्मक पूर्णांक है तो मान लेते हैं हमारा जो भागफल है बच्चों, भागफल r तथा शेषफल, सॉरी भागफल m तथा शेषफल हम r मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, वहां से r की कितनी कंडीशन निकलती है उस कंडीशन को फुलफिल कराना है समीकरण 1 में। क्लियर है बच्चों? वहां से जो कंडीशन बनेगा उसको देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा धन पूर्णांक होगा, सॉरी सम धन पूर्णांक होगा और कौन सा विषम धन पूर्णांक होगा। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग पर आधारित थर्ड प्रश्न को देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न क्या है हम लोग का। कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है बच्चों किसी धन पूर्णांक m के लिए वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्लियर है? फिर से सुनिए बच्चों, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से हमको ये दिखाना है कि कोई सा भी अगर धनात्मक पूर्णांक है बच्चों तो उसका जो वर्ग होगा किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्लियर है? आइए जरा समझते हैं, ध्यान देते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है? तो उसी सिचुएशन उसी तरीका सॉल्व करेंगे बच्चों कि मान लेते हैं कि a क्या है बच्चों, a कोई, क्लियर है बच्चों, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है बच्चों? a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि a अगर हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो और दूसरा कंडीशन क्या मान लेते हैं, तथा b इज इक्वल टू मान लीजिए बच्चों कितना, 3, b इज इक्वल टू 3, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा बच्चों, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस सिचुएशन में a बड़ा होगा b से, इसका मतलब क्या है, हम लोग भाग लगा देंगे। क्लियर है? तो किससे भाग लगाएंगे, तो b को भाग देंगे a से, इसका मतलब ये a होगा और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 3 है। मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में जो बच्चों शेषफल है, क्लियर है, शेषफल जो है, शेषफल को हम मान लेते हैं कि मान लिया कि शेषफल हमारा r है बच्चों। क्लियर है? और भागफल मान लेते हैं, भागफल, तो भागफल को मान लेते हैं बच्चों q है। क्लियर है? फिर से सुने, मान लेते हैं कि माना शेषफल जो है वो हमारा r है और भागफल कितना है बच्चों, q, तो ये q हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा r हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर इस पे अप्लाई करें तो बच्चों a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3q+r मिलेगा। क्लियर है? a इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 3q+r। अब यार ध्यान दीजिए, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? तो r का क्या क्या कंडीशन हो सकता है बच्चों, r की जो वैल्यू होगी, यहाँ से r की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन क्या होगा बच्चों, 3। इसका मतलब यहाँ पे r का हमारे पास 3 केस बना सर, 0 बना, 1 बना, 2 बना। क्लियर है? 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 के इक्वल नहीं है। क्लियर है? अब यार ध्यान दीजिए बच्चों कि हमसे बोला गया है कि इनका वर्ग, मतलब जो संख्या है, जो हम संख्या लेंगे उनका वर्ग जो होगा वो 3m या 3m+1 टाइप का होगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का वर्ग कर देते हैं बच्चों। समीकरण 1 का वर्ग करने पर क्या मिलेगा, जरा ध्यान दे। समीकरण 1 का अगर हम लोग वर्ग कर दे बच्चों तो इस सिचुएशन में हो जाएगा a² इज इक्वल टू, ये मिलेगा बच्चों 3q+r का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इनको जब सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो a² इज इक्वल टू मिलेगा, ये 3 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 9, ये q² प्लस r² प्लस, अब जरा ध्यान दीजिए 2 टाइम्स होता है a इंटू बी, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 6qr हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 6qr। इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम क्या दे दिए, समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास 3 केस है बच्चों। क्लियर है? कौन कौन सा केस, तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, केस नंबर फर्स्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, केस नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान दें। केस नंबर फर्स्ट में यदि r की वैल्यू हम लोग क्या रख ले बच्चों, यदि r की वैल्यू हम लोग 0 रख ले, क्लियर है, r की वैल्यू 0, तब समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों, क्योंकि हमको देखना है क्या, वर्ग को दिखाना है, यानी संख्या का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m+1 टाइप का होगा। तब समीकरण किससे, 2 से क्या हो जाएगा, तब समीकरण 2 से, जरा ध्यान दे बच्चों, हम लोग r की वैल्यू क्या रखेंगे इस इक्वेशन में, यानी कहने का मतलब समीकरण नंबर 2 में हम लोग r की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 0, इसका मतलब हमको मिला क्या सर कि a² इज इक्वल टू मिला 9q²। क्या मिला बच्चों, 9q²। अब मेरा ध्यान दें कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² इज इक्वल टू 3 इंटू 3q² लिखा जा सकता है बच्चों, 3 इंटू 3q²। अब मान लेते हैं कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हम m के बराबर मान रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a² की जो वैल्यू होगी वो बच्चों 3 इंटू m टाइप का होगा, यानी 3m टाइप का होगा। क्या होगा, 3m टाइप का होगा। इसका मतलब क्या है कि अतः a² 3m के रूप का होगा। क्लियर है? a² क्या होगा, 3m के रूप का होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो ये नंबर हमको ये दिखाना था, जो संख्या है, संख्या का वर्ग जो होगा वो 3m के
सॉरी 3m टाइप का होगा। क्लियर है? यानी कोई संख्या अगर मान लेते हैं a हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो इनका जो वर्ग होगा वो 3m टाइप होगा। किस केस में? जब r इक्वल टू क्या है बच्चों? 0 है। केस नंबर थर्ड देख ले बच्चों, सॉरी सेकंड देखें, केस नंबर सेकंड कि यदि r की वैल्यू बच्चों हम लोग क्या रख दें, अगर r की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें, तब समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों? क्लियर है? तब समीकरण 2 से क्या होगा? समीकरण 2 से क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करेंगे कि r की वैल्यू 1 हम लोग किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी किसमें रखेंगे बच्चों? इस दिए गए समीकरण 2 में। r की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 9। क्लियर है बच्चों? q स्क्वायर, आगे जरा देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, +1 और फिर से मिला प्लस, यहां से यहां क्या मिलेगा बच्चों? +6q मिलेगा। r की वैल्यू 1 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इस टर्म को पकड़े और इस टर्म को पकड़े बच्चों, इस टर्म को और इस टर्म को पकड़ लिया जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा जरा ध्यान दे, 3 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, और यहां से मिलेगा 3q स्क्वायर और प्लस कितना बच्चों? 2 मिलेगा, सॉरी 2q मिलेगा। क्लियर बच्चों? 3q स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करिए तो 9q स्क्वायर और प्लस मिलेगा 6q, और बीच में क्या है बच्चों? +1। यहां पे दिखा दीजिएगा बच्चों की जहां m इज इक्वल टू कितना था बच्चों? 3q स्क्वायर था। क्लियर है? जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर था। अब इस केस में जरा देखिए, इसको लिख सकता हूं मैं 3m + 1, और यहां पे कंडीशन लोग दिखा सकते हैं बच्चों की जहां m की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है? तो m की वैल्यू जो है वो 3q स्क्वायर + 2q है। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में लोग क्या कह सकते हैं कि अतः a स्क्वायर 3m + 1 के रूप का होगा। क्लियर है बच्चों? के रूप का होगा। क्लियर? इसका ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा? अतः a स्क्वायर जो होगा कामा 3m + 1 के रूप का होगा। क्लियर है? एक केस और बचता है, जरा ध्यान दे बच्चों, यही देख लेते हैं हम लोग, केस नंबर थर्ड। क्लियर है? केस नंबर थर्ड में क्या बोला गया बच्चों कि यदि r की वैल्यू अगर हम लोग 2 रख ले बच्चों, यदि r की वैल्यू क्या रख दे? 2 रख लिया जाए, क्योंकि दो केस बना, पहला केस 0 1 फिर कितना बच्चों? 2। यदि r की वैल्यू 2 रख लिया जाए तब समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों? समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दे, समीकरण 2 से हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, a स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिलेगा सर 9q स्क्वायर। क्लियर है? +2 और प्लस कितना मिलेगा बच्चों? सॉरी 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम 2 रखे तो ये मिलेगा 12q। क्लियर है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस 4 को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, कैसे बच्चों? जरा ध्यान दे, तो 9q स्क्वायर + 3 + 1 और प्लस ये हो गया बच्चों 12q। अब जरा ध्यान दीजिए, इनको और इनको एक साथ किया जाए बच्चों, तो 3 कॉमन कर सकते हैं, ये मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस कितना बच्चों? 1, और फिर इधर से अगर 3 कॉमन करा जाए तो इस सिचुएशन में ये मिलेगा बच्चों 4q, और एक हमारे पास बचा है बच्चों कितना? +1, और हम लोग इसको लिख कितना रहे बच्चों? 3, और ये टोटल जो है वो m है बच्चों। क्लियर है? तो ये 3m प्लस कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। कितना हो गया? 3m + 1, जहां पे आप दिखा सकते हैं कि सर जहां m की जो वैल्यू है बच्चों, क्लियर है, जहां m की जो वैल्यू है वो कितना है सर? 3q स्क्वायर + 1 और प्लस कितना? 4q। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कोई सा भी अगर पूर्णांक है, अगर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक बच्चों, तो उनका वर्ग जो होगा वो ऑलवेज कितना होगा? अगर हमारे पास m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उनका वर्ग जो होगा वो 3m या 3m + 1 टाइप का होगा। इसको फिर से बच्चों ध्यान दें कि इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए a इज इक्वल टू हमने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, b की वैल्यू मान लेते हैं 3 बच्चों। क्लियर है? b की वैल्यू हमने क्या नाम मान लिया? 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा बच्चों? a की वैल्यू ग्रेटर देन b होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो a होगा वो 3 से विभाज्य होना है, यानी कहने का मतलब क्या है कि b से विभाज्य होगा, और हम मान लेते हैं कि शेषफल r है और भागफल कितना बच्चों? q है। तो उस सिचुएशन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से ये हो जाएगा a = 3q + r। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, इस पे कंडीशन क्या बनेगा? कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये बनेगा कि r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन r = 0, यानी कहने का मतलब r का मान बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, और छोटा होगा किससे बच्चों? 3 से। इसका मतलब हमारे पास 3 केस बनेगा जब r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 होगी, और क्या होगी बच्चों? 2 होगी। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमको क्या करना है? वर्ग दिखाना है, जो संख्या है उसका वर्ग दिखाना है हमको बच्चों कि वो 3m या 3m + 1 टाइप का होगा। तो हमने वर्ग कर दिया किसका? समीकरण 1 का।
तो ये मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 6q आर हो जाएगा। इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए केस के हिसाब से चलते हैं बच्चों कि अगर आर की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो समीकरण 2 से क्या होगा, अगर हम लोग आर की वैल्यू 0 रख ले तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तुमको क्या मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है, यहाँ से 3 कॉमन कर लिया, 3q स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हम लोग मान लिए m है तो ए स्क्वायर जो हो गया वो 3m टाइप का होगा कि नहीं। क्लियर है, इसका मतलब हमने क्या लिखा होता है ए स्क्वायर 3m के रूप का होगा। क्लियर। केस नंबर सेकंड देखिए बच्चों, यदि r की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें समीकरण नंबर 2 में तो r की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे 1 मिलेगा बच्चों और 6q मिलेगा, इसका मतलब मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब क्या किया हमने 9q स्क्वायर और 6q को बच्चों एक तरफ, इसमें से दोनों में से अगर हम लोग 3 कॉमन ले रहे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q मिलेगा और लास्ट में 1 मिल जाएगा बच्चों। इसको इसका इस पूरे का नाम हम लोग नाम क्या दे दिए, m नाम दे दिए, तो m इज इक्वल टू कितना मिला 3q स्क्वायर प्लस 2q, बाकी ये हो गया 3m प्लस 1। इसका मतलब क्या मिला कि ए स्क्वायर जो है वो किस टाइप का बच्चों ए स्क्वायर 3q प्लस 1 के रूप का होगा। फिर आगे देखते हैं केस नंबर 3 बच्चों, यदि r की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो उस सिचुएशन में समीकरण नंबर 2 क्या होगा, समीकरण नंबर 2 में हम लोग r के प्लेस पे 2 रखेंगे तो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस बच्चों 4 प्लस 12q। अब जरा ध्यान दीजिए हमने क्या करा 4 को ब्रेक कर दिया, यानी 4 को 2 भागों में बांट दिया 3 और 1 के फॉर्म में। क्लियर है, 3 और 1। अब क्या किया इनको इनको और इनको एक साथ करिए तो देखिए तीनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों 3 कॉमन दिख रहा है। 3 बाहर के लिए तो मिला 3q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना 4q, अब लास्ट में ब्रैकेट के बाहर क्या मिला प्लस 1। अब जरा ध्यान दीजिए इस पूरे टर्म को हमने नाम क्या दे दिया बच्चों m नाम दे दिया, तो 3m प्लस 1 टाइप का हो गया। क्लियर है कि नहीं, और m की वैल्यू क्या मिली बच्चों 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने ये दिखा लिया कि किसी भी कोई सा भी अगर धनात्मक पूर्णांक है बच्चों तो उस सिचुएशन में उस धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका जो वर्ग होगा बच्चों वो 3m या 3m प्लस 1 का के रूप का होगा। ये बच्चों धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि दिखाइए कि n प्लस 1 तथा n प्लस 2 में से केवल और केवल एक 3 से विभाज्य है बच्चों, और ये बोला गया है कि जहां n क्या है वो धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है, तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये बताना है कि इस तरीके के जितने भी नंबर हैं इन तीनों नंबर में से कोई एक ऐसा है, केवल और केवल एक ऐसा है जो 3 से बच्चों क्या है विभाज्य। आइए जरा देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए सोल्यूशन। क्लियर है, तो हम मान के चल रहे हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि n जो है वो 3 से विभाज्य है। क्लियर है, हम मान ले रहे हैं इन तीनों में से कोई एक विभाज्य है 3 से, तो हम मान ले रहे हैं कि n क्या है 3 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जरा ध्यान दें कि माना n 3 से क्या है बच्चों विभाज्य है, 3 से क्या है विभाज्य है। अब जब 3 से विभाज्य है बच्चों n क्या है 3 से विभाज्य है, तो अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाया जाए तो हम मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में और आगे क्या हम मान ले रहे हैं कि माना q जो है बच्चों वो भागफल है। क्लियर है, q क्या है भागफल, और r को मान लेते हैं वो शेषफल है। क्या है शेषफल है। क्लियर है, q क्या है भागफल है और क्या r क्या है शेषफल है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा बच्चों, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्लियर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा बच्चों जरा ध्यान दीजिए। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये होगा कि हम लोग भाग लगा रहे हैं किसको n को भाग दे रहे हैं 3 से, और शेषफल भागफल कितना है बच्चों q और शेषफल कितना है r है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर इसको सॉल्व करा जाए तो बच्चों क्या मिलेगा, तो n इज इक्वल टू सर आपको मिलेगा 3q प्लस कितना बच्चों r। इसका नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों। कंडीशन इस पे क्या होगा r पे, तो r की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी और लेस देन क्या होगा 3। तो यहाँ से बच्चों फिर से 3 केस बना, कितने केस 3 केस। कौन कौन से, जब r की वैल्यू 0 हो 1 हो और क्या हो बच्चों 2, 3 नहीं हो सकती। क्लियर है, क्या नहीं होगा 3 नहीं होगा। आइए बारी बारी से सॉल्व करते जरा ध्यान दीजिएगा कि केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं बच्चों। केस नंबर फर्स्ट, पहले केस में क्या है कि यदि r की वैल्यू से बच्चों हम लोग क्या रख दे 0, तब समीकरण 1 से क्या होगा बच्चों। क्लियर है, तब समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से बच्चों जरा ध्यान दें, समीकरण 1 में जब r की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें तो r की वैल्यू 0 रखने पे n इज इक्वल टू सर मिला 3q टाइप का। क्लियर है, और जब 3q इसका मतलब 3 का गुणज है, और 3 का गुणज इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 3 से क्या होगा विभाज्य होगा, तो हम लिखेंगे अतः, क्लियर है, अतः n 3 से विभाज्य है। क्लियर है,
3 से क्या है बच्चों, विभाज्य है। लेकिन अब यहीं पे हमको रुक नहीं जाना है, हमको आगे भी कंडीशन चेक करना है n+1 के लिए, n+2 के लिए क्या क्या हो सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए केस नंबर बच्चों सेकंड देखते हैं, केस नंबर सेकंड कि यदि r की वैल्यू बच्चों अगर हम लोग 1 कर दें, क्लियर है, तब समीकरण 1 से क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, तब समीकरण 1 से, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए तो n इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अब r के प्लेस पे हमको 1 रखना है, तो ये मिलेगा सर 3q अब प्लस कितना 1 हो गया। क्या ये 3 से डिवाइड है बच्चों, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो नहीं। इनको हम लोग बनाते, जरा ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं बनाने के लिए, हमको ये दिखाना है कि n+1 भी हो सकता है 3 से विभाज्य, तो हम दोनों पक्षों में बच्चों 2 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, मिलेगा n+2 मिलेगा, क्लियर है बच्चों। और ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, 3q अब प्लस किसके बच्चों, 3 के बराबर। और इनको अगर सॉल्व किया जाए तो 3 बाहर हो जाएगा बच्चों, q+1 मिल जाएगा, और ये n प्लस कितना हो गया 2। इससे क्या पता चल रहा है कि जो n+2 है बच्चों वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि n+2 जो होगा बच्चों वो क्या है, 3 से विभाज्य है, क्लियर है, 3 से विभाज्य होगा। फिर से बात को समझिए बच्चों, जब कंडीशन क्या है, अगर केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, जब r की वैल्यू 1 है तब समीकरण 1 से क्या होगा, r की वैल्यू 1 रखा जाए तो n इज इक्वल टू मिला 3q+1। इस सिचुएशन में तो 3 से विभाज्य नहीं, तो हमने क्या करा कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया बच्चों, इधर भी 2 जोड़े इधर भी जोड़े, तो 3 में अगर 2 जोड़ा जाए तो सॉरी 1 में अगर 2 जोड़ा जाए तो 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना n+2, और यहाँ से दोनों में से 3 कॉमन कर लिए बच्चों, तो ये जो 2n+1 है वो 3 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या है, ये 3 से विभाज्य होगा। जब 3 से विभाज्य होगा तो यही बात बोला गया कि n+2 जो होगा बच्चों वो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, क्लियर है, या विभाज्य होगा। और लास्ट देख लेते हैं केस नंबर थर्ड बच्चों। केस नंबर थर्ड क्या है, यदि r की वैल्यू अगर बच्चों हम लोग 2 रख दें, r की वैल्यू 2, तब समीकरण 1 से क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दें, तब समीकरण 1 से क्या होगा, तब समीकरण 1 से सर ये होगा कि a की वैल्यू जो होगी, सॉरी n की जो वैल्यू होगी वो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो मिलेगा 3q अब प्लस कितना 2 मिलेगा। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों पक्षों में, अभी तो ये 3 का मल्टीपल है नहीं, 3 का मल्टीपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। क्या हम जोड़ेंगे, तो यहाँ भी लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में यहाँ पे 2 जोड़ा था, यहाँ हम लोग लिखते रहे हैं कि दोनों पक्षों में, क्लियर है बच्चों, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया जाए, क्लियर है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर जब 1 जोड़ दिया जाए सर ये हो जाएगा n+1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3+1 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा बच्चों 3, यहां से फिर से 3 कॉमन करा तो ये हो जाएगा q+1, और n+1 जरा ध्यान दें, n+1 जो है बच्चों वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है, 3 का मल्टीपल का मतलब 3 का गुणज है। इसका मतलब ये है कि ये 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि n+1 क्या होगा, यहां लिखता हूं मैं लास्ट में कि अतः n+1 3 से क्या होगा बच्चों, 3 से विभाज्य है, क्लियर है, विभाज्य है। तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं बच्चों, n की वैल्यू हम मान के चलें, अगर ये तीनों जो है, तीनों में से केवल एक ऐसा होगा जो 3 से विभाज्य है, तो हम मान लेते हैं n जो है वो 3 से विभाज्य है। तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं जो भाग देंगे अगर हम लोग, तो रिमाइंडर यानी कहने का मतलब जो शेषफल है वो r बचेगा, और कोसेंट जो है यानी कहने का मतलब भागफल जो है वो q होगा बच्चों। तो इस प्रक्रिया को फॉलो हम लोग करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये हो जाएगा बच्चों n इज इक्वल टू 3q + r हो जाएगा। इसका नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों यहाँ ध्यान दें कि इस r पे क्या क्या कंडीशन होगा, तो r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, यानी बड़ा होगा बराबर होगा 0 से, और छोटा होगा इससे 3 से। इसका मतलब यहाँ से 3 केस निकलेगा बच्चों, 0 1 और फिर से क्या है 2। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या कहा जाएगा कि यदि r की वैल्यू 0 हो जाए तब समीकरण नंबर 1 से क्या होगा बच्चों, n इज इक्वल टू 3q मिलेगा। अब n इज इक्वल टू 3q मिला, इसका मतलब क्या है बच्चों कि अतः ये 3 का मल्टीपल है, n क्या है 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है n 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि n 3 से विभाज्य है, क्लियर है बच्चों, n क्या है 3 से विभाज्य है। आगे जरा ध्यान दें कि केस नंबर सेकंड से क्या है कि यदि r की वैल्यू बच्चों 1 कर दिया जाए, r की वैल्यू कितनी 1, तब इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण 1 से क्या होगा कि n इज इक्वल टू 3q + 1 मिलेगा। ये जरा ध्यान दें बच्चों, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसको 3 का मल्टीपल बनाने के लिए हमने क्या किया, इधर भी 2 ऐड कर दिए, इधर भी 2 ऐड किए, लेफ्ट साइड में भी 2 जोड़ा, राइट साइड में भी 2 जोड़ दिए। तो उस सिचुएशन में क्या मिलेगा 2n+1, ऐसा से मिला 3q + 3, दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ से 3 कॉमन है तो ये मिला q+1। अब जरा ध्यान दीजिए n+2 जो है बच्चों वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना, और 3 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, n+2 जो होगा वो
3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है, n+3 जो होगा वो 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो एक केस में ये होगा। अब लास्ट देखिए थर्ड केस क्या है कि यदि r की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या होगा बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जरा देख लीजिए, ये है r की वैल्यू 2 रखिएगा तो n = क्या मिलेगा, 3q + 2 मिलेगा। दोनों पक्षों में बच्चों हम लोग एक जोड़ दिए, दोनों पक्षों में क्या कर दिए, एक जोड़ दिए हैं। तो एक अगर जोड़ दिया है तो मिलेगा सर n+1 और ये मिल जाएगा 3q + 3 हो जाएगा। फिर से हमने 3 कॉमन करी, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या है, n+1 क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः n+1 और n+2 में केवल और केवल एक क्या है, 3 से विभाज्य है। क्लियर है बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। इनसे संबंधित जो हमने चीजें पढ़ा रखा है, इनसे संबंधित प्रश्न आपके बुक में ढेर सारे हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे। जो चीजें ना समझ में है आप उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इनसे जो आगे की चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।